आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोग को अप्रोच नहीं होने के बाद हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग को अप्रोच दिया जाए। कोसी तटबंध के भीतर हम लोग को जाना आना मधुबनी सुपौल सहरसा के रास्ता खुल देंगे, नहीं तो हम लोग बंद रहेंगे। इस बीच में कोई रास्ता नहीं निकलने के गाड़ी घोड़ा के। अच्छा, बीच में कैसे जाते हैं आप लोग? नहट्टा कैसे जाते हैं? नहट्टा नदी पार होकर जाते हैं पश्चिम मधुबनी टाइम में नाव से जी नाव से पार होते हैं। और भी लोग से जानेंगे हम, आइए। और भी, क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। अच्छा, क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? यहाँ बहुत समस्या है सर। क्या क्या समस्या? यहाँ तो बहुत चीज़ की समस्या, जैसे कि जो है बाढ़ का इलाका क्षेत्र है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। चाहे हॉस्पिटल हो, डिलीवरी पेशेंट का हो, चाहे जो भी हो, सड़क पे का हम लोग का बहुत परिस्थिति डाउन चलता है यहाँ पे। अच्छा, अभी आप लोगों को सुनने में आया वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग वोट अभी नहीं करेंगे जब तक मेरा अप्रोच मांग नहीं होगा पूरा, क्योंकि हम लोग का बहुत समस्या है। बच्चा का भी कोई पढ़ने का सुविधा नहीं है, क्योंकि कोई नौ मतलब पेरा पे कोई अफसर आता नहीं इस बगल। इसी हेतु जो है बहुत समस्या है सर। अप्रोच के लिए ऊपर से आया इंजीनियर सब देख के चले, कहीं कट नहीं दिया है, कुछ नहीं, बहुत समस्या है। क्या बताएं, आप खुद आए देखिए रोड पे का हाल, गाँव घर का सब देखिए, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है हर चीज़ का। अच्छा, इधर सड़क भी बन रहा है तो बीच में कहीं पुल या किसी चीज़ का भाव का निर्माण नहीं किया गया है। अगर बाढ़ आता है तो सड़क के साथ बह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि सरकार का पैसा कहाँ गया, पब्लिक का टैक्स का पैसा कहाँ गया, सब पानी में मिल जाए, क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र है। मांग है, क्या क्या हमारा मांग है जो उसी पुला जो 18 नंबर पड़ा है उसी एते से भेजा होकर हमारा कट चाहिए, न तो हमारा और का कुछ राहत नहीं है। हमारा माँ बहन को सावन भादव महीना डिलीवरी जो होता है तो कोई चीज़ का उपलब्ध भी नहीं होता है। इसलिए जो कौन चीज़ धार को जैसे इंतजार करते हैं नाव को, वो भी नहीं होते हैं, तो हमारा और का घर में बहुत मजबूरी आदमी हो जाते हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कट, हमारा राहत, हाँ चढ़ने उतरने के लिए, गाड़ी घोड़ा जाने के लिए रोड चाहिए। हमारा पंचायत में, हमारा जिला में, सुपौल जिला सो सहरसा जिला सो हमारा कट होना चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए, अभी हम हाटी पंचायत के अंतर्गत मेथाही टोला में हैं और जिस तरह लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे हम लोग कि कौन किसको चाह रहे हैं और इन लोगों के बीच क्या क्या समस्या है, उनको भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना एक बार। बिंदुश्री यादव। अच्छा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हम लोग जब गांव में आए हैं तो वोट का बहिष्कार सब लोग बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वोट का बहिष्कार? इसलिए कि हम लोग को अप्रोच नहीं बन रहा है, हम लोग को सदा के लिए दिखते नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग अप्रोच बहिष्कार बोल रहे हैं। अच्छा, कोई नेता होता के बीच आप मांग रखे हैं अभी तक? अभी रखे नहीं, आएगा तब न रखेंगे। इससे पहले रखे थे? इससे पहले रखे थे, हम लोग जेल भी गए हैं। जेल भी गए हैं? तो देखिए, उचित मांग रखने पर जेल भी गए हुए हैं। आइए इधर, आइए थोड़ा इधर। क्या नाम है आपका? शिवनारायण दादा। अच्छा, आप लोग वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कटाव का खातिर। अच्छा, जब हम लोग को कोई यातायात का न है, नदी में रहते हैं, उसके कारण वोट को बहिष्कार करते हैं। क्या क्या समस्या देखने को मिलती है आप लोग को यहाँ पे? कट नहीं दे रहा है, वही समस्या हम लोग को है। रोज सड़क चाहिए आपको? हाँ, वही सड़क चाहिए हम लोग को, उसी कारण। आप अपना नाम बता दीजिए। हरे राम यादव। अच्छा, वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप लोग? वोट का कार्य यही कर रहा हूँ, अब कट नहीं दे रहा है सर। हाँ, तो पर चाहिए, सड़क पेरा नहीं है, इसीलिए कर रहे आप लोग। हाँ जी। और कोई समस्या होता है बाढ़ जब आता है, आप लोग क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? पानी आ जाता है तो हम लोग को जाने की संभावना नहीं रहता है, कट दे दो। ठीक, चलिए, और भी लोग हैं हमारे बीच, आइए थोड़ा आगे आ जाइए, आप भी थोड़ा प्रतिक्रिया दे दीजिएगा अपना। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम सहदेव यादव हुआ। अच्छा, आप लोग वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई चीज का प्रावधान नहीं है। अच्छा। वोट लेकर जो भी चले जाते हैं ना, वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। हमारे कहने का मतलब ये जो मोदी जी कह रहा था कि हम ये पुला बनाते हैं, विश्व में सबसे एक नंबर पुला दे रहा है ना, लेकिन मेरे कट नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम अंधेरे में नहीं देखने के लिए चाहते हैं, किसी को अंधेरे में नहीं देखने के लिए चाहते, तो हमें कट चाहिए। और हमारे यहाँ रोड का व्यवस्था देख लीजिए किस तरह से चल रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहा है कि हमने कोसी के अंदर भी सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया। लेकिन कभी देखे कि यहाँ पर क्या पोजीशन है सड़क का? आप भी एक पत्रकार हो, आप देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह से यातायात का बाधा पड़ रहा है जाने के लिए। समस्या तो पूरा यहाँ पे फ्रंट में जो समस्या तो है ही। हाँ, वर्तमान जो यहाँ का विधायक भी वो भी कह रहा है कि कोसी के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ। कब कौन सा काम हुआ है कोसी में? दिखाइए ना विधायक यहाँ का। गुंदेश्वर तो विधायक था ना। वही तो कह रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे कहने का मतलब कौन सा काम किया अच्छा यहाँ पर आज तक देखने के लिए आया इस बार में?
जो यहाँ पर क्या होता है। हमारे रोड का पहले समस्या देखिए, यहाँ स्कूल का समस्या देखिए, काय सौ शिक्षक इस स्कूल में पढ़ा रहा है, बनाने के लिए मास्टर देने के लिए कोई भी भर्ती होता है, लेकिन यहाँ पर कोई शिक्षक आता है पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ सबसे पहले रोड का देखिए, कितने ढेल में पढ़ने पड़ता है। आज किसी का लड़की का शादी होता है तो उसमें देखिए किस तरह से कष्ट उठाना पड़ता है यहाँ का पब्लिक का, लेकिन इस पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब वोट का समय जो आता है ना, तो हमें दीजिए जीतने के लिए। गलत कर रहे हैं तो बोलिए फिर। नहीं, अभी लोकसभा चुनाव आ गया आप लोग के बीच, हम किसी को वोट नहीं देंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। इस बार मेरा सक्षम है कि किसी का बूथ पर वोट भी नहीं गिराने देंगे। जब तक वहाँ पर पुला पर कट नहीं दीजिएगा तब तक हमने तो रोड नहीं बनेगा, तब तक हम किसी को बूथ पर भी वोट नहीं गिराने देंगे। जितना भी गोली चले हम तैयार है वहाँ पर। चलिए, वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो रोड बन रहा है, ये सड़क जो बन रहा है, हम लोग को कट नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बहिष्कार कर रहे हैं। और हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक रोड उतरने का नहीं देगा, चढ़ने उतरने का, तब तक वोट नहीं देंगे हम लोग, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं रोड का। अच्छा, सांसद महोदय कह रहे हैं हम स्कॉर्पियो से आएंगे कोसी के भीतर, कैसे आएंगे? वो नौका पर चढ़ करके आएगा डूबने के लिए। विकास सिर्फ फाइल में लिखा हुआ है। वही है पहले से नहीं है, तब तो कट दे देगा तो फिर आने जाने में कोई नहीं है प्रधान। देखिए नेताजी, अगर आप अप्रोच सड़क देते हैं यहाँ पे तो आपको भी सुविधा होगा आने में, अगर नहीं देते हैं तो नंगी धोती उठा के आइएगा यहाँ से, पानी में आराम से आइए, नाव में आइए। किसी दिन नाव डूब जाएगा, आप डूब के मर जाइएगा, बहुत अच्छा होगा, देश का विकास और भला हो जाएगा। आप बताइए क्या नाम है हम आपका? अशोक कुमार यादव। क्या क्या समस्या? वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप? वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग को अप्रोच पथ चाहिए। कोसी महासेतु बन रहा है, सरकार प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन उसमें लोग को आने जाने का अप्रोच पथ नहीं देगा तो कैसे होगा कोसीवासी को। अगर यहाँ इमरजेंसी हो जाता है 12 बजे रात को तो नदी में टपने का मुश्किल हो जाता है। अगर डिलीवरी में महिला है तो उसको बच्चा इशू कराने में क्या कठिनाई है, कहाँ हॉस्पिटल कैसे जाएगा यहाँ से 12 बजे रात को अगर इमरजेंसी हो जाएगा तो। इसलिए सरकार क्या सोच रहा है कोसीवासी के लिए, जब इतना खर्चा कर रहा है सरकार और पुला जो दे रहा है तो इसमें कट क्यों नहीं दे रहा है, अप्रोच पथ क्यों नहीं दे रहा है। लाखों घर है इस कोसी नदी में, कोसी क्षेत्र के लोग को कितना परेशानी है इसमें। इसीलिए आप लोग वोट का बहिष्कार इसीलिए हम लोग जो है वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग वोट नहीं गिराएंगे, सरकार कोई हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। आपका मांग पूरा होना चाहिए, सरकार किसी का भी हो, सरकार किसी का आपका मांग पूरा करेगा आप उसको वोट उसी को वोट करेंगे। जो मांग नेताजी देख लीजिए आपके जनता का क्या राय है यहाँ पे और क्या मांग है, इनको पूरा करिए और वोट लीजिए, और नहीं लेना है वोट तो मत आइए। सही बात है।